हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल लौखाड़ क्लासेस पर। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 3.4 के बारे में। यानी प्रश्नावली 3.3 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 के बारे में जानेंगे। क्लास 8वीं की मैथ चल रही है, प्रश्नावली 3.4 आप लौखाड़ क्लासेस पर पढ़ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी आयत वर्ग कैसे हो सकते हैं? जैसे कि हमने एक सिंपल सी आकृति बनाई, आयत की एक आकृति बनाई, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आयत वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए ये भी नहीं हुआ तो और तो होगी कैसे ही होंगे। सभी आयत वर्ग नहीं होते, इसलिए है असत्य। असत्य कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, जबकि आयत में ऐसा नहीं होता। दूसरा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखो सभी समचतुर्भुज हम किसी भी आकार का अपना लें, वो समांतर चतुर्भुज की आकृति होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार समचतुर्भुज होता है। कोई भी समचतुर्भुज बनाए वो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। यानी उसके सभी गुण पूरे करेगा, यानी उसकी प्रमुख भुजाएं भी समान होंगी और उसके विकर्ण भी एक दूसरे को समविभाजित करेंगे। सत्य, सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया इसका कारण। अब देखो अगला सी, वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग, यानी सभी नाम दे रखा है ना, ये ध्यान रखना जरूरी है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो सभी वर्ग यानी कोई भी वर्ग हो वो क्या होगा? समचतुर्भुज भी होगा। ये समचतुर्भुज तो हो सकता है, लेकिन ये आयत आयत भी होते हैं। तो ये आयत कैसे होगा? आयत के आमने सामने की भुजाएं, देखो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये क्या होगा? सभी वर्ग समचतुर्भुज तो होंगे होंगे, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान है। ये तो गुण होता है, और विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और आयत, आयत की क्या विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं समान, आमने सामने की भुजाएं समान है इसकी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है वर्ग का। यानी सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये क्या है? सत्य है। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब चारों भुजाएं समान हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। और आयत के लिए क्या विशेषता होगी अलग से? यानी कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब आमने सामने की भुजाएं तो वैसे भी समान हो गई, चारों भुजाएं समान है। तो देखो अगला, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग क्या नहीं होते? यानी सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होंगे, क्योंकि वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज का ही भाग है। यह क्या हो गया? असत्य। क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ये इसी का पार्ट होता है, समांतर चतुर्भुज का ही भाग होता है एक वर्ग। अगला देखो, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज कैसे हो सकती हैं? असत्य होगा ये, क्योंकि पतंग तो इस प्रकार की होगी, ये दो भुजा इसमें समान है, ये दो भुजा इसमें समान है, लेकिन सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं।
ये समचतुर्भुज कैसे होगा? क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए क्या लिखेंगे हम? क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। कि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। अब देखो अगला, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो ये बिल्कुल होते हैं। क्या होगा इसमें? ये सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। समचतुर्भुज कोई भी बना लो, इसकी चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है, तो इसकी आसान भुजाओं की युग्म भी समान हो गई अपने आप ही। क्या होगा? सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और विकर्ण पर सब क्या करते हैं? समविभाजित करते हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये पतंग में होता है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो जी, ये भी क्या होगा? सत्य है। ये सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज की कोई भी, यानी समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने दोनों युग्म समांतर होते हैं, लेकिन समलंब में क्या होता है? कोई भी एक युग्म समांतर होना चाहिए। एक युग्म तो समांतर एटलीस्ट होगा ही समांतर चतुर्भुज का, इसलिए हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब क्यों होते हैं? समलंब की क्या विशेषता होती है? कोई भी एक युग्म समांतर होना चाहिए, लेकिन वर्ग में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समांतर ही होती हैं। ये क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, असत्य सत्य वाला कारण सहित। अब देखिए हम क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। दो में क्या है? उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की वर्ग में भी होती है, समचतुर्भुज में भी होती है। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। बराबर लंबाई की कहां पर होंगी? वर्ग, समचतुर्भुज दो ही होंगी, वर्ग और समचतुर्भुज दो की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। चारों समकोण हो, चारों समकोण हो तो वर्ग में भी चारों समकोण होते हैं, आयत में भी चारों समकोण होते हैं। और क्या आ जाएगा इसमें? वो चतुर्भुज में तो नहीं होती, लेकिन वर्ग और आयत ही होंगे इसके आंसर। वर्ग और आयत में चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। एक वर्ग एक चतुर्भुज है, वर्ग है कोई भी, एक चतुर्भुज कैसे है ये बताना है हमें। कि वर्ग में, क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? चार भुजाएं होती हैं। वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है? वर्ग है वो एक समांतर चतुर्भुज कैसे है? एक समांतर चतुर्भुज की वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर का समांतर होती हैं। अब वर्ग एक समचतुर्भुज है कैसे? चतुर्भुज की समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
और समचतुर्भुज में भी क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक समचतुर्भुज एक वर्ग एक समचतुर्भुज इसलिए हो सकता है। अब एक वर्ग एक आयत कैसे हो सकता है? आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री और आमने सामने की भुजा बराबर, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर था, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर अपने आप होनी है। देखिए चौथा क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें क्या बताना है, एक ऐसा चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कई हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा हमारा वर्ग, एक हो जाएगा आयत और समचतुर्भुज, क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, सारी होंगे। वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित को, एक तो वर्ग के हो जाएंगे और एक है आयत की। वर्ग और आयत एक हो जाएगा समचतुर्भुज, वर्ग के एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित, आयत के नहीं होते तो आप समचतुर्भुज, समचतुर्भुज वर्ग और समचतुर्भुज क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं विकर्ण। अब देखो, जिसके विकर्ण बराबर हो, बराबर विकर्ण किसके होते हैं, यानी बराबर विकर्ण होते हैं एक तो आयत में, एक वर्ग में, और किस में होते हैं, वर्ग और आयत दो के विकर्ण बराबर होते हैं। ये हो गया दोनों। बताइए अगला क्वेश्चन, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसी है। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो उत्तल चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, एक आयत बना लिया हमने, आयत का प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री, और आयत की हमने क्या परिभाषा पढ़ी है, जिसका कम से कम है जिसका सभी कोण क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए। सभी कोण क्या है, 180 डिग्री से कम, सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो ये क्या हो गया उत्तल। और क्या विशेषता होती है उत्तल की, जिसमें सभी विकर्ण अंदर वाले भाग में स्थित हो, यानी इसके सभी विकर्ण अभ्यंतर भाग में स्थित होते हैं, अभ्यंतर यानी अंदर वाले भाग में, अंतर भाग में तो होते, ये क्या है, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण ए की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी ये मध्य बिंदु है तो ये भुजाएं क्या है बराबर दी हुई है हमें। अब देखो, बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है, ये डॉट डॉट करके दिया हुआ है हमें, यानी दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, दोनों एक आयत ए बी सी डी बनाते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक आयत बना रहे हैं ए बी सी डी। अब आयत हो गया तो आयत के क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो समद्विभाजित करते हैं तो क्या हुआ, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ, और वैसे भी ये दोनों ए डी और ए सी क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि तय वो बिंदु ए बी सी के समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर है। मुझे ऐसा है आपको ये समझ में आया होगा। ये होगी हमारी 3.4। अब हम अगली वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 3 के उदाहरण, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।